नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें समान अध्ययन तथा समान विज्ञान के प्रश्न होंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों का निर्माण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर दफ्तर क्या था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हुजूर दफ्तर क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हुजूर दफ्तर जो था दोस्तों वह पुणे में पेशवा का सचिवालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहगढ़ का जो किला बनवाया था दोस्तों वह गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे गदर पार्टी का जो मुख्यालय था दोस्तों वह सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम शूद्र किस राज्य के अछूत गरीब किसान थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाम शूद्र किस राज्य के अछूत गरीब किसान थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल के नाम शूद्र किसान थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की जनता में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लश्कर ज्वालामुखी जो है दोस्तों वह चिली देश में लश्कर ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जादूगोरा जो झारखंड में स्थित है दोस्तों वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जादूगोरा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगोरा जो है दोस्तों वह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों वह भारत का महन्यवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी थे दोस्तों वह शिव के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1950 ईस्वी को ओपेक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना की गई थी वह 8वीं योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी मन कब
किस खेल से संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों सुंदरी मन कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से सुंदरी मन कप संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा महिला नेता गोडी ल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गोडी ल्यू को जो रानी की उपाधि दी थी दोस्तों वह किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत वसंत ऋतुओं के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए दो वसंत ऋतुओं के बीच कितने दिनों का अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 365 दिन का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाभोल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दाभोल परियोजना अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दाभोल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलम्बडन टेनिस प्रतियोगिता किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों विलम्बडन टेनिस प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी दोस्तों वह किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य कौन सी संधि 1765 ईस्वी में हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य कौन सी संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1765 ईस्वी में जो संधि हुई थी वह पुरंदर की संधि जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य किस स्वतंत्रता सेनानी की विख्यात कृति है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गीता रहस्य किस स्वतंत्रता सेनानी की विख्यात कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गीता रहस्य जो लिखी गई है पुस्तक दोस्तों वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलु वंश से जो संबंधित थे दोस्तों वह कृष्णदेव राय संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने अशोक को किस स्थान के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिंदुसार ने अशोक को किस स्थल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला के जो विद्रोह हुआ था दोस्तों उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीनाइट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित करते हैं? तो दोस्तों मैग्नीनॉट लाइन जो होता है दोस्तों वह किन दो देशों के बीच सीमा को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटिकेल क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रिटिकेल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिटिकेल जो है दोस्तों वह मानव निर्मित अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूस लास्ट शाह पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द मूस लास्ट शाह पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द मूस लास्ट शाह पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह सलमान रुश्दी है। अगला क्वेश्चन है कलहन की राज तरंगनी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कलहन की राज तरंगनी में वर्णित अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया गया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी दोस्तों वह कब की थी और कहां की थी? तो दोस्तों 1930 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों वह मीर बाकी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठना होना आवश्यक होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों कम से कम 2 बार एक साल में बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में जो मकबरा नहीं है दोस्तों वह किस शासक का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर का जो मकबरा है दोस्तों वह भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाना घास के मैदान जो है दोस्तों वह अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय है। अगला क्वेश्चन है, डाक टिकट सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में आया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए डाक टिकट सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डाक टिकट जो सर्वप्रथम प्रयोग में आया था दोस्तों वह कहाँ आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में डाक टिकट सर्वप्रथम प्रयोग में आया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है दोस्तों वह दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह कोरी को शेरे पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक समय तक जो लोकसभा अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों वह बलराम जाखर हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द CTBT किससे जुड़ा है? तो दोस्तों शब्द जो CTBT जो जुड़ा है दोस्तों वह किससे जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द CTBT जो शब्द जुड़ा है दोस्तों वह किससे जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह नाभिक अस्त्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की दूरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की दूरी कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी की जो दूरी है दोस्तों वह झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की थी दोस्तों वह किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में बिहार के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए शीतकाल में बिहार के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतकाल में जो बिहार में कम तापमान होता है दोस्तों नेतरहाट पठार में सबसे कम तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार भ्रमण पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार भ्रमण पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज जो थे दोस्तों वह बिहार भ्रमण पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 455 ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में गेहूं उत्पादन के प्रमुख जिले में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवहर जो जिला है दोस्तों वह बिहार में गेहूं उत्पादन नहीं होता है। बाकी पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर जो है दोस्तों वह सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन होते हैं। तो दोस्तों अब विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक लोहे के उत्प्रेरक के उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोबेंजीन बनता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन और ओजोन जो है दोस्तों वह एलोट्रोप्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एलोट्रोप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें कैसी होती हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गामा किरणें कैसी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गामा किरणें जो है दोस्तों वह शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस हार्मोन में आयोडीन होता है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए किस हार्मोन में आयोडीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होते हैं दोस्तों उसमें आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ के दो टुकड़े घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो एक घन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा इन्हें बांधे रखता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब बर्फ के एक दो घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो एक घन बनता है, निम्नलिखित में कौन इन्हें बांध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध की सहायता से बंधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आंखों के किनारे कीचड़ जमा हो जाता है या किन ग्रंथियों के स्राव से निर्मित होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों निम्नलिखित सुबह जब हम जगते हैं तो आंख के किनारे कीचड़ जमा हो जाता है या किन ग्रंथियों के स्राव से होता है? तो इसका आंसर हो दोस्तों मीबोमियन ग्रंथि के स्राव से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी यौगिक ऑयल ऑफ विट्रीग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रीन ग्रीन के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल सेलिसिलेट जो है दोस्तों उसे ऑयल ऑफ विट्रीग्रीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड्डियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वह किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी जो होता है दोस्तों वह हड्डियों के अध्ययन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनियों की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा को बताते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा को बताते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह नृत्य करके अपने भोजन के उपलब्ध को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा और कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग के अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्षा या कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालकों को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीले रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल्डस एवं मशरूम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो दोस्तों मोल्ड्स एवं मशरूम जो होते हैं दोस्तों वह किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों फंजाई के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है दोस्तों वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है एक नदी में चलना
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो तब जहाज का स्तर क्या होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो उसका स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था दोस्तों वह न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में डैश ऊर्जा होती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में डैश ऊर्जा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पिंड का जो अधिकतम भार होता है दोस्तों वह निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का अधिकतम वेग होगा। तो दोस्तों ध्वनि का जो अधिकतम वेग होगा दोस्तों वह किसमें होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का जो अधिकतम वेग होगा दोस्तों वह इस्पात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वह रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस तत्व की वजह से गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में डीएनए निम्नलिखित में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पादप कोशिकाओं में डीएनए निम्नलिखित में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी में पाया जाता है। हरित लवक, सूत्रकणिका, केंद्रक, उपयुक्त में सभी में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनएडी जो है दोस्तों वह प्रोटीन नहीं है, बाकी प्रतिरक्षी, इंसुलिन, पेप्सिन जो है दोस्तों वह प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर गैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों वह मीथेन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन है। अगला क्वेश्चन है किसी भी यंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी तंत्र से जल को निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है पेंसिल जो लेड होते हैं दोस्तों निम्नलिखित में किसका बना होता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो है पेंसिल जो लेड होते हैं दोस्तों किसका बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का बना होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो रोजाना आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा जाते हैं वह सुबह शाम 8 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।